हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 18 जुलाई की जो भी करंट अफेयर है उसको यहां डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और इनसे रिलेटेड जो भी की फैक्ट्स होंगे तो उनको भी हम यहाँ डिस्कस करते जाएंगे साथ के साथ। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से इसकी पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो शुरू करने से पहले इसको लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंडों के साथ। ठीक है, शेयर कर देना अपने फ्रेंडों के साथ इसको। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए 3 श्रेणी में फ़ीस निर्धारित की है। ठीक है, तो हाल ही में कौन सा किस राज्य सरकार ने जो है निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए 3 श्रेणी में फ़ीस को निर्धारित किया है, तो वह कौन सा है? पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक है, किस राज्य ने? पंजाब ने। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके तहत सामान्य स्थिति में बिना वेंटिलेटर के आइसोलेशन वार्ड, ऑक्सीजन, मेडिकल सहायक, एडमिशन फ़ीस मिलाकर 10,000 रुपये तय किए गए हैं। वहीं NBH मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए 9,000 रुपये तय किए गए हैं। ठीक है, राज्य में पूर्व PGI डायरेक्टर के तलवार की अध्यक्षता में, ठीक है, पूर्व PGI डायरेक्टर के तलवार की अध्यक्षता में बिना कमेटी ने नई फीस निर्धारित की है। इसमें प्रतिदिन के हिसाब से आइसोलेशन बेड, ICU उपचार और अस्पताल में भर्ती शुल्क को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस किस राज्य में किया गया है? पंजाब में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने जो है पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो मैथ्यू लेकी, मैथ्यू रायान, माइल जेडिनक या टॉम रॉजिक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा माइल जेडिनक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइल जेडिनक। माइल जेडिनक उन्होंने जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2008 में राष्ट्रीय टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इन्होंने 2008 में राष्ट्रीय टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी और ऑस्ट्रेलिया के लिए 79 मैच खेले हैं। ठीक है, उन्होंने टीम के लिए 2015 एशियाई कप खिताब भी जीता है। ठीक है, उन्होंने टीम के लिए 2015 एशियाई कप खिताब भी जीता था। वे 3 विश्व कप में अपना राष्ट्रीय टीम के लिए भी खेले थे। ठीक है, तो क्या नाम था इनका? माइल जेडिनक। ठीक है, इनका जो है निधन हो गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल। ठीक है, तो केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% विद्युत चलित रेल नेटवर्क बन जाएगी? ठीक है, तो कितने साल में बन जाएगी? ये बन जाएगी 3.5 साल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3.5 साल में बन जाएगी। उन्होंने कहा है कि पीयूष गोयल ने कहा है कि इनके साथ ही यह दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन जाएगा। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में रेल का 55% नेटवर्क विद्युत चालित है और यह 3.5 साल में 100% विद्युत चालित नेटवर्क हो जाएगा। रेल मंत्री ने कहा है कि 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बनाने के क्रम में जो है 1,20,000 किलोमीटर का ट्रैक होगा। ठीक है, रेल मंत्री ने कहा है कि 2030 तक हम उम्मीद करते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन रेलवे होगा। ठीक है, तो कौन है रेलवे मंत्री? पीयूष गोयल जी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाकफाक ने जो है हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया है? ठीक है, तो किस देश के प्रधानमंत्री है ये? एलिस फाकफाक जो है ये किस देश के है? ये है ट्यूनीशिया के। ठीक है, कहाँ के प्रधानमंत्री है ये है ट्यूनीशिया के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री है। ठीक है, ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री ने हितों के टकराव के मुद्दे पर 15 जुलाई 2020 को अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दरअसल प्रधानमंत्री का एक कचरा निस्तारण कंपनी में शेयर था और उसी कंपनी को 1,50,00,000 यूरो का सरकारी ठेका भी हासिल हुआ। प्रधानमंत्री इलियास फाकफाक के अनुसार जो है
फाक के कंपनी में शेयर होने की बात सामने आने के बाद कई हफ्तों तक राजनीतिक खींचतान चलती रही। एक सरकारी बयान में बताया गया कि उन्होंने राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए देश के लिए कठिनाइयाँ नहीं पैदा करने के लिहाज से इस्तीफ़ा दिया है, ठीक है, ताकि संकट से उभरने के लिए एक नया रास्ता खोला जा सके, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। ये कहाँ के प्रधानमंत्री? ट्यूनीशिया के, ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच संपर्क की सुविधा के लिए नया व्यापार मार्ग खोला है? तो भारत ने और किस देश ने मिलके जो है संपर्क की सुविधा के लिए एक नया व्यापार मार्ग खोला है? तो भारत और भूटान ने मिलकर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और भूटान ने मिलकर जो है संपर्क की सुविधा के लिए एक नया व्यापार मार्ग खोला है, ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल के जयगांव और भूटान के पसाका के बीच नया व्यापार मार्ग खोल दिया है, ठीक है, तो भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल के जो है जयगांव और भूटान के जो है पसाका, ठीक है, पसाका के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोल दिया है। जयगांव और पसाका के बीच यह लिंक इस कोरोना के समय में दोनों देशों के बीच संपर्क की सुविधा प्रदान करेगा, ठीक है। 15 जुलाई को भारत सरकार की ओर से पहले पसाका में अतिरिक्त लैंड कस्टम रेलवे स्टेशन खोला जाएगा। पसाका इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए औद्योगिक कच्चे माल और वस्तुओं की आवाजाही के लिए इस नए भूमि मार्ग से द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जयगांव और फ्यूटिसोलिंग मार्ग पर जो है वाहनों की भीड़ भी कम हो जाएगी, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, भारत और भूटान मिलकर जो है ये खोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस पूर्व ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी, ठीक है, हाल ही में जो किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज़ गेंदबाज को जो है स्पोर्ट अड्डा ने जो अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है, तो ये किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज़ गेंदबाज को जो है, तो कौन है? ब्रैडली, ठीक है, ये जो है ब्रैडली को जो है नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, किसका बनाया गया है? स्पोर्ट्स अड्डा का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। स्पोर्ट्स अड्डा का जो ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो ब्रैडली को बनाया गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के तेज़ गेंदबाज, ठीक है, तेज़ गेंदबाज थे। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्पोर्ट अड्डा एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो स्पोर्ट अड्डा क्या है आपकी? स्पोर्ट अड्डा जो है एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़ी सभी ताज़ा जानकारी, अपडेट और आंकड़े प्रदान करती है, ठीक है। यह ऑस्ट्रेलिया के लिए ग्लेन मैकग्रा के बाद दूसरे ऐसे गेंदबाज बने हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैकग्रा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ग्लेन मैकग्रा के बाद दूसरे ऐसे गेंदबाज बने हैं जिन्होंने टेस्ट और वनडे दोनों संस्करण में जो 300 से ज़्यादा विकेट लिए हैं। ब्रैडली ने अपने क्रिकेट कैरियर की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ वर्ष 1999 में की थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए ब्रैडली ने 76 टेस्ट में 310 विकेट लिए हैं, जबकि 221 वनडे मैच में 380 विकेट लिए हैं। 25 2020 मुकाबलों में ब्रैडली के नाम 28 विकेट दर्ज हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। कौन है? ब्रैडली, जो कि पूर्व ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, विश्व सर्प दिवस जो है कब मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व सर्प दिवस आपको जो है ये कब मनाया जाता है? 10 मार्च को, 15 अप्रैल को, 15 जून को या 16 जुलाई को? तो आपको ये याद रखना है, ये मनाया जाता है आपका 16 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछा जा सकता है आपको जो है डेट वगैरह काफ़ी दिवस वगैरह जो है, एक क्वेश्चन इसका हर बार एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, चाहे आप UP SSC का एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे SSC का, चाहे बैंकिंग का, चाहे रेलवे का, ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका जो है दिवस के ऊपर या डे के ऊपर जो है पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। सर्प दिवस कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। वैश्विक स्तर पर विश्व सर्प दिवस का आयोजन मुख्यतः विश्व स्तर में पाए जाने वाले सांपों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य है? वैश्विक स्तर पर जो है विश्व सर्प दिवस का आयोजन मुख्यतः विश्व भर में पाए जाने वाले सांपों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। विश्व सर्प दिवस के अवसर पर आम लोगों को इन सरीसृप और विश्व में इनके योगदान को जानने के लिए प्रेरित किया जाता है।
गौरतलब है कि सांप विश्व में मौजूद सबसे पुराने जीवों में से एक माना जाता है और विश्व की अधिकांश सभ्यताओं में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। गौरतलब है कि विश्व में सांप की ढेर सारी प्रजातियां भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो विश्व में सांप की ढेर सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, कब मनाया जाता है? ये 16 जुलाई को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। पूर्व आईएएस अधिकारी और किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया है? ठीक है, कौन है? नीला सत्यनारायण। ठीक है, तो ये किस राज्य की थी? ये थी आपकी जो है महाराष्ट्र की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र की थी नीला सत्यनारायण, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त बनकर इतिहास रचने वाली नीला सत्यनारायण का निजी अस्पताल में कोरोना के कारण निधन हो गया है। ठीक है, किसके कारण हो गया है इनका? कोरोना के कारण जो है इनका निधन हो गया है 1972 में। ये 1972 बैच की जो आईएएस अधिकारी थी। ठीक है, 1972 बैच की आईएएस अधिकारी। ठीक है, इन्होंने राज्य सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया था। साल 2014 में नीला सत्यनारायण रिटायर हुई थी। चुनाव आयुक्त के अलावा वह एक प्रवीण कवयित्री भी हैं। प्रवीण कवयित्री, लेखक, गायिका, कंपोजर और संगीत निर्देशक थीं, जिन्होंने कई मराठी फिल्में और कुछ बॉलीवुड गाने कंपोज किए थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखना है इसको। ठीक है, तो कहाँ की थी? ये महाराष्ट्र की थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। दिल्ली सरकार ने खाद्य संरक्षा व मानक अधिनियम के तहत राजधानी में कितने वर्ष के लिए सुगंधित तंबाकू व तंबाकू मिश्रित उत्पादों की बिक्री व भंडारण पर पाबंदी लगा दी है? तो कितने वर्ष के लिए लगा दी है? ये लगा दी है 1 वर्ष के लिए। ठीक है, कितने वर्ष के लिए लगा दी है? 1 वर्ष के लिए लगा दी है। कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र इस आदेश को जो है बेहद अहम माना जा रहा है। दिल्ली में जो है गुटखे पर पहले से ही प्रतिबंध है। राज्य तंबाकू नियंत्रण सेल के प्रभारी डॉक्टर BS चरण के अनुसार इन दिनों सुपारी में भी तंबाकू मिलाकर बेची जाती है। इसके अलावा पान मसाला, लौंग, इलायची के साथ भी तंबाकू को मिलाकर बेचा जा रहा है, जिसे लोग खूब इस्तेमाल करते हैं, जबकि यह सभी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इस फैसले से दिल्ली में अन्य उत्पादों के इस्तेमाल पर रोक लगेगी। ठीक है, तो कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए लगा दी गई है। ठीक है, आपको याद रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के मध्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सुघोटी ज़िले में 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ठीक है, तो पाकिस्तान और कौन सा देश मिलकर जो हस्ताक्षर कर रहे हैं? पाकिस्तान और जो है चीन मिलकर जो है। ठीक है, तो आपको पता ही है चीन जो है पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है, जो कि नए नए षड्यंत्र रचाता रहता है भारत के खिलाफ जो है। ठीक है, तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सुगोटी ज़िले में 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, किसके साथ? पाकिस्तान और चीन के साथ। झेलम नदी पर स्थित आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? झेलम नदी पर है। झेलम नदी पर स्थित आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना $2.4 अरब का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इस परियोजना का निर्माण चीन पाकिस्तान अधिकृत गलियारे, जो कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, इसके अंतर्गत किया जाना है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत POK में निर्मित की जाने वाली यह दूसरी परियोजना है। आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना झेलम की 5 जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पाकिस्तान और चीन के बीच में है ये परियोजना। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कुछ। ठीक है, काफ़ी लेटेस्ट है ये। तो दोस्तों, ये से आज के जो है 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।